सो स्टार्ट करते हैं एपिथेलियल टिश्यू। हम लोग ने इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि आखिर में एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, कितने टाइप का एपिथेलियल टिश्यू होता है, उसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। मेन आपका एपिथेलियल टिश्यू टू टाइप के होते हैं, एक होता है आपका सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और दूसरा होता है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। हम लोग ने सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को स्टडी किया था, पढ़ा था। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू तीन टाइप का होता है। सबसे पहला होता है सिंपल एक्वामस एपिथेलियम, सेकंड होता है सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम एंड थर्ड होता है सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम। ठीक है, ये तीनों एक्वामस एपिथेलियम, क्यूबोइडल एपिथेलियम एंड कोलुमनार एपिथेलियम। ठीक है, थ्री टाइप के एपिथेलियम को हम लोग ने इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तीनों का डिफरेंस मैंने आपको समझाया कि आखिर में एक्वामस एपिथेलियम क्या होता है। ठीक है, और मैंने आपको समझाया था किसके कि आखिर में क्यूबोइडल एपिथेलियम एंड कोलुमनार एपिथेलियम को डिस्कस कर चुके, इनका सेल, इनका न्यूक्लियस, इनका फंक्शन क्या, यहाँ तक कि हम लोग ने कहाँ मिलते हैं उसको भी मैंने आपको पूरा मतलब डिटेल के साथ इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। ठीक, उसी को कंटिन्यू करेंगे जहाँ हम लोग खत्म किए थे, उसी को स्टार्ट करेंगे मतलब। ठीक है, जहाँ से हम रुके थे। तो अब देखो मैंने आपको ठीक बता चुका हूँ कि आखिर में हम लोग का एक्वामस एपिथेलियम, क्यूबोइडल एपिथेलियम एंड कोलुमनार एपिथेलियम क्या होता है। ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो कि मॉडिफिकेशन हम लोग अब सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मॉडिफिकेशन। किसका मॉडिफिकेशन भाई? मॉडिफिकेशन ऑफ क्यूबोइडल एंड कोलुमनार एपिथेलियम। ठीक है, क्यूबोइडल एंड कोलुमनार एपिथेलियम का मॉडिफिकेशन को देखेंगे आखिर में। ठीक है, कोलुमनार एंड क्यूबोइडल एपिथेलियम, ठीक, क्यूबोइडल या फिर कोलुमनार और एपिथेलियम का कौन कौन सा इसका मॉडिफिकेशन है उसको डिस्कस करेंगे। देखो सो डिस्कस करेंगे हम लोग मॉडिफिकेशन किसका भाई। मॉडिफिकेशन सबसे पहले देखेंगे। देखो भाई मॉडिफिकेशन किसका मॉडिफिकेशन देखेंगे। मॉडिफिकेशन किसका मॉडिफिकेशन होता है आप समझना। मॉडिफिकेशन होता है क्यूबोइडल एंड सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम एंड सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम का क्या होता है, ये इसका मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, ये दोनों एपिथेलियम का क्या होता है भाई, मॉडिफिकेशन होता है। कौन कौन सा? सो मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपल, ठीक है, किसका मॉडिफिकेशन होगा भाई, सिंपल, ठीक है, क्यूबोइडल। सो मॉडिफिकेशन किसका होगा, देखो मॉडिफिकेशन होगा सिंपल क्यूबोइडल एंड कोलुमनार एपिथेलियम। ठीक है, सिंपल क्यूबोइडल एंड कोलुमनार एपिथेलियम, इसका क्या होगा भाई, कोलुमनार एपिथेलियम। ठीक है, ये दोनों का क्या होगा मॉडिफिकेशन। कौन सा मॉडिफिकेशन है देखेंगे। ठीक है, तो इनका क्या होता है एपिथेलियम, इनका होता है मॉडिफिकेशन। देखो आखिर में कैसे अपने आप को मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, उसको देखेंगे कैसे मतलब मॉडिफाई क्यों होता है समझो। ठीक है, आखिर में कोई भी सेल, कोई भी चीज मॉडिफाई क्यों होता है भाई, क्योंकि मतलब वो स्पेसिफिक, ठीक है, वो अपने मतलब जो उसका काम है, ठीक है, उसके काम के अलावा जो उसका मेन काम है, ठीक है, मेन काम मतलब समझो आप। ठीक है, कि आखिर में जो आपका कोलुमनार एंड क्यूबोइडल सेल है, ठीक एपिथेलियम है, इसका मेन काम क्या है। मैंने आपको समझाया था कि क्यूबोइडल एंड कोलुमनार का मेन जो रोल है, इसका मेन रोल है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, पता है ना। क्यूबोइडल एंड कोलुमनार एपिथेलियम का मेन फंक्शन क्या है, ये दोनों का मेन फंक्शन है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन क्या है, ये दोनों का सिक्रीशन एंड, ठीक है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन ये कोलुमनार एंड क्यूबोइडल एपिथेलियम का मेन फंक्शन है। तो मेन फंक्शन के अलावा और कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं ये। ठीक, आखिर में मॉडिफिकेशन क्यों होते हैं कि मॉडिफिकेशन का मतलब है कि मेन फंक्शन के अलावा और कोई ये फंक्शन, ठीक है, अदर देन ऑफ मेन फंक्शन, मतलब मेन फंक्शन के अलावा और कोई ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक, कोई फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, मेन फंक्शन के अलावा और कोई फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अपने आप को मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, अपने आप को मॉडिफाई करते हैं भाई कि तो मॉडिफाई हो जाए क्योंकि आप तेरे को और कोई फंक्शन परफॉर्म करना है मेन फंक्शन के अलावा। इनका मेन फंक्शन मैंने आपको समझाया कि इनका मेन फंक्शन जो है, ठीक है, मेन फंक्शन इनका है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। इनका मेन फंक्शन जो कि है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, इनका मेन फंक्शन है। ठीक है, तो मेन फंक्शन ये लोग का एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, लेकिन मेन फंक्शन के अलावा क्या होते हैं भाई, मॉडिफाई होते हैं किसके लिए, और कोई फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। क्या फंक्शन है समझना आप। ठीक है, तो आखिर में मॉडिफिकेशन होगा किसका भाई, सिंपल क्यूबोइडल एंड सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम का मॉडिफिकेशन। कैसे मॉडिफाई करते हैं देखो,
इनका जो क्या होता है, समझना ध्यान से देखो, इनका जो क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है फोल्डिंग्स। क्या होता है भाई, जो सिंपल क्यूबर्टल एंड कोलुमनार एपिथेलियम का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, तो इनका जो क्या होता है, इनका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो मॉडिफाई होता है। इनका जो क्या होता है भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ये मॉडिफाई होता है, ठीक है, फोल्डिंग्स होते हैं इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। देखो इनका जो प्लाज्मा, ये क्या है भाई, इनका जो क्या होता है, ध्यान से देखो, इनका जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है मॉडिफिकेशन। देखो इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं फोल्डिंग्स, फिंगर लाइक क्या होते हैं, फिंगर लाइक फोल्डिंग्स होते हैं। देखो ठीक, तो इनके जो देखो ध्यान से इसको, इनका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें आपको क्या दिख रहा है भाई फिंगर लाइक फोल्डिंग, ठीक, इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है प्रेजेंट, इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं फिंगर लाइक, ठीक है, फिंगर लाइक फोल्डिंग, ठीक है, तो इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होते हैं भाई प्रेजेंट, इनके फिंगर लाइक क्या होते हैं, इसमें फोल्डिंग्स होते हैं प्रेजेंट, किसमें भाई आपके सिंपल कोलुमनार एंड क्यूबर्टल एपिथेलियम में, ठीक है, तो सिंपल क्यूबर्टल एंड कोलुमनार एपिथेलियम में क्या होता है प्रेजेंट इसका, ठीक, देखो ये जो क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास क्या है, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या है फिंगर लाइक, ठीक है, फिंगर लाइक फोल्डिंग है, ठीक है, तो इनका जो देखो ध्यान से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या है, क्या चीज प्रेजेंट है भाई फिंगर लाइक फोल्डिंग से, ठीक है, तो इनका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इनमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें फिंगर लाइक फोल्डिंग है, इसमें क्या है देखो ध्यान से, उसको फिंगर लाइक फोल्डिंग है, ठीक, फिंगर लाइक क्या है फोल्डिंग, ठीक है, फिंगर लाइक फोल्डिंग है। देखो ये आपको दिख रहा है, ठीक है, ये आपका हो सकता है कोलुमनार या क्यूबर्टल एपिथेलियम, ठीक, कोई से भी हो सकता है, कोलुमनार भी हो सकता है या फिर क्यूबर्टल एपिथेलियम हो सकता है, ठीक है, दोनों में क्या होता है प्रेजेंट, दोनों में होता है प्रेजेंट फिंगर लाइक फोल्डिंग्स, ठीक है, दोनों में क्या होता है प्रेजेंट फिंगर लाइक फोल्डिंग्स होता है प्रेजेंट, जिसको बोला जाता है मैक्रोविलाई। क्या बोलते हैं जिसको, इसको बोला जाता है मैक्रोविलाई, ठीक है, फिंगर लाइक फोल्डिंग को बोला जाता है भाई मैक्रोविलाई, ठीक है, तो फिंगर लाइक फोल्डिंग इज नोन एज मैक्रोविलाई, ठीक है, जो फिंगर लाइक फोल्डिंग्स हमको नजर आ रहे हैं, देखो आपको भी दिख रहा हो, ठीक है, इसको बोला जाता है मैक्रोविलाई, ठीक, इनको बोलते हैं मैक्रोविलाई, ठीक। आखिर में मैक्रोविलाई क्या करते क्या भाई, आखिर में क्यों प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फिंगर लाइक फोल्डिंग क्यों है भाई, क्या जरूरत भाई, सीधा अपना नॉर्मल शेप का हो सकता था, ठीक है, लेकिन नहीं, इसको मॉडिफिकेशन होना है, क्यूबर्टल एंड कोलुमनार एपिथेलियम को मॉडिफिकेशन होना है, तो आखिर में क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, सबसे पहला फंक्शन आपका ये क्या करते हैं भाई, ये आपके इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया को, मैक्रोविलाई क्या करते हैं, मैक्रोविलाई इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया। ये साइन किसके लिए पता है ना, ये साइन है फॉर इंक्रीज के लिए, ठीक है, ये साइन किसके लिए होता है भाई, ये साइन होता है फॉर इंक्रीज के लिए, ठीक है, तो क्या ये चीज इंक्रीज करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया, समझे, तो मैक्रोविलाई क्या करते हैं, देखो मैक्रोविलाई का सबसे पहला फंक्शन है, मैक्रोविलाई सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, सो मैक्रोविलाई का सबसे पहला फंक्शन ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया को मैक्रोविलाई इंक्रीज करते हैं, आपको नजर, ठीक है, देखो अगर कोई भी चीज आप जैसे कि फोल्डिंग करते हो, ठीक है, तो फोल्ड करके आप बहुत सारे एक ही मतलब प्लेस पर फोल्डिंग करके आप बहुत सारा चीज रख सकते हो, लेकिन बिना फोल्डिंग के फॉर एग्जाम्पल देखो आपको कहीं जाना है, ठीक है, कहीं आप जाना है, ठीक है, तो आप क्या करते हो भाई, आपका जो भी बैग होता है, ठीक है, उसमें आप क्या करते हो प्रॉपर आप पैंट शर्ट को आप फोल्ड करके ही पैक करते हो, बिना फोल्डिंग के आप पैक करोगे तो आपका जो जितना आप पकड़ना चाहते हैं उतना आप नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि भाई बिना फोल्डिंग के वो भर जाएगा ऐसे ही, समझ रहे हो, ठीक है, तो आप प्रॉपर क्या करना पड़ता है, फोल्डिंग करते हो तो आपके बैग में जो भी आपका बैग है उसमें आपका ज़्यादा क्या पकड़ेगा, आप पेन शर्ट आपको जो भी है सामान, ठीक है, बुक कॉपी सब आपका प्रॉपर रखे रहेगा, वरना बिना फोल्डिंग के आप ऐसे ही भर दोगे, ठीक है, कुछ भी भर दोगे तो आपका बैग 2-3 शर्ट में पेंट में ही बुक कॉपी में ही भर जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, फोल्डिंग क्या करता है, फोल्डिंग से सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, कहने का मतलब समझे, फोल्डिंग से क्या होता है भाई, फोल्डिंग करोगे किसी भी चीज का, जब फोल्डिंग होता है तो फोल्डिंग से मतलब सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, ठीक है, सो फोल्डिंग से क्या होता है समझ गए ना, फोल्डिंग से क्या होता है, फोल्डिंग से सरफेस एरिया इंक्रीज होता है,
तो मैक्रोविलाई का मेन फंक्शन क्या है? मैक्रोविलाई का मेन फंक्शन है कि इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को, ठीक है। तो मैक्रोविलाई क्या करता है? देखो, मैक्रोविलाई सरफेस इंक्रीज करता है किसको? मैक्रोविलाई इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को, ठीक है। सो मैक्रोविलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया। क्यों भाई, क्या जरूरत है सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का? क्या जरूरत है? जिससे क्या हो भाई, जिससे आपका क्या इंक्रीज हो? जिससे आपका इंक्रीज हो एब्जॉर्प्शन, ज्यादा ये एब्जॉर्ब कर पाएगा, समझे लो, समझे? ज्यादा ये क्या कर पाएगा? ज्यादा ये एब्जॉर्प्शन। भाई जैसे जितना ज्यादा आपका, ठीक है, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ये ज्यादा एब्जॉर्प्शन कर पाएगा भाई, क्योंकि इसका मेन फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। इसका मेन फंक्शन है एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन। भाई अगर इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा तभी तो ये ज्यादा एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्ब कर पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है इसमें आपके, किसमें? सिंपल क्यूबॉइडल एंड कोलुमनार में आपके होते हैं फिंगर लाइक फोल्डिंग्स, जिसको बोलते हैं मैक्रोविलाई। मैक्रोविलाई क्या करते हैं? सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के लिए भाई क्या करते हैं? सरफेस एरिया को मैक्रोविलाई इंक्रीज करते हैं, ठीक है। सो मैक्रोविलाई क्या करते हैं? सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। कहाँ होता है प्रेजेंट? इसका एग्जाम्पल क्या है? देखो, इसका एग्जाम्पल हम लोग पढ़ना है स्मॉल इंटेस्टाइन। आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है प्रेजेंट। कहाँ होता है प्रेजेंट? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है प्रेजेंट भाई, ठीक है। और कहाँ होता है प्रेजेंट? एक तो होता है आपका जिसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, और दूसरा होता है पीसीटी, पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। पीसीटी का मतलब आई होप आपको पता है, पीसीटी का मतलब होता है प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल, ठीक है। प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल, पीसीटी ऑफ किसके? नेफ्रॉन के, ठीक है। पीसीटी ऑफ किसके भाई? पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन के, ठीक है। तो आप देखो आखिर में स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है प्रेजेंट, ठीक है। कौन सा मतलब? एपिथेलियम होता है प्रेजेंट स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है प्रेजेंट भाई? इसमें आपका, ठीक है, कोलुमनार ब्रश क्या बोलते हैं? देखो, अगर मैक्रोविलाई है, ठीक है, हमको पता है कि एपिथेलियल सेल के पास क्या होता है भाई, हमको पढ़ चुके हैं सबसे पहला लाइन, ठीक है। जब मैंने आपको स्टार्टिंग किया था सबसे पहला लाइन क्या था भाई? एपिथेलियल लाइन के पास क्या, एपिथेलियल के पास क्या होता है? इनके पास इनमें होता है फ्री सरफेस। इनमें क्या होता है प्रेजेंट? इनमें फ्री सरफेस होता है प्रेजेंट, ठीक है। सो एपिथेलियल सेल टिश्यू के पास क्या होता है? इनके पास फ्री सरफेस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो उसी फ्री सरफेस में देखो, उसी फ्री सरफेस में आपके होते हैं भाई, क्या होते हैं प्रेजेंट? उसी फ्री सरफेस में आपके कोलुप्टिक क्यूबॉइडल एंड कोलुमनार एपिथेलियम में क्या होता है प्रेजेंट? उसी फ्री सरफेस में होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं मैक्रोविलाई, ठीक है। तो उसी फ्री सरफेस में क्या होता है प्रेजेंट? देखो, वही जो फ्री सरफेस में होता है प्रेजेंट, जिसको बोला जाता है मैक्रोविलाई, ठीक है। तो उसी क्या होता है? उसी फ्री सरफेस में क्या होता है प्रेजेंट? आपका होता है फिंगर लाइक फोल्डिंग, जिसको बोलते हैं मैक्रोविलाई, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन आप समझो, स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ होता है प्रेजेंट? ये होता है प्रेजेंट कहाँ भाई? ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है प्रेजेंट? इसमें होता है प्रेजेंट आपका कोलुमनार ब्रश बॉर्डर, ठीक है, कोलुमनार ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, ठीक है। तो इसमें होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं, ध्यान से देखिए, इसमें होता है प्रेजेंट सिंपल ब्रश बॉर्डर, ठीक है, जिसको बोलते हैं ब्रश बॉर्डर, ठीक। आखिर में इसको क्या बोलते हैं? सिंपल ब्रश बॉर्डर, ठीक है। सिंपल ब्रश बॉर्डर क्या बोलते हैं इसको? इनमें है क्या भाई? सिंपल ब्रश बॉर्डर, ठीक है, कोलुमनार एपिथेलियम। समझ पा रहे हो आप? ठीक है, सिंपल ब्रश बॉर्डर, देखो ध्यान से, सिंपल ब्रश बॉर्डर कोलुमनार एपिथेलियम, ठीक है। तो क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है, ध्यान से इसको देखो, इसको बोलते हैं कि आखिर में अगर सिंपल, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है तो इसका पूरा नाम क्या होगा? इसका पूरा नाम कैसे होगा? देखो, सिंपल ब्रश बॉर्डर्ड, ठीक है, सिंपल ब्रश बॉर्डर्ड कोलुमनार, ठीक है। कोलुमनार क्या होता है भाई? कोलुमनार हम लोग का होता है जिसको बोलते हैं एपिथेलियम, ठीक है। तो सिंपल ब्रश बॉर्डर कोलुमनार क्या होता है? एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, ठीक है, समझ गए ना।
तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है प्रेजेंट, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है प्रेजेंट आपका जिसको बोलते हैं सिंपल ब्रश बॉर्डर कोलमनार एपिथेलियम। थोड़ा सा स्पेलिंग करेक्ट करते हैं, ठीक। तो आपका देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या चीज होता है प्रेजेंट, स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं प्रेजेंट जिसको बोलते हैं सिंपल ब्रश बॉर्डर्ड कोलमनार एपिथेलियम, ठीक है। वही मैं बात करूं पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, सो पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन में क्या होता है प्रेजेंट, पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन में होते हैं प्रेजेंट जिसको बोलते हैं सिंपल ब्रश बॉर्डर्ड, ठीक, सिंपल ब्रश बॉर्डर, ठीक है। क्या होता है भाई इसमें प्रेजेंट क्यूबॉइडल, ठीक। इसमें क्या होता है प्रेजेंट, देखो ध्यान से, इसमें होता है प्रेजेंट सिंपल ब्रश बॉर्डर्ड, ठीक है, ब्रश बॉर्डर्ड आएगा, ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, सिंपल ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन में होता है प्रेजेंट सिंपल ब्रश, ठीक है, सिंपल ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल, क्या होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, समझे। तो आप देख सकते हैं कि आखिर में स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है प्रेजेंट, स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं प्रेजेंट सिंपल ब्रश बॉर्डर कोलमनार एपिथेलियम, और पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन में क्या होता है, इसमें होता है प्रेजेंट सिंपल ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक। तो समझ गए ना कि आखिर में कोलमनार, ठीक, आखिर में क्यूबॉइडल एंड कोलमनार एपिथेलियम का मॉडिफिकेशन कौन कौन सा है, होप आपको समझ आना चाहिए कि आखिर में क्या इसका मॉडिफिकेशन होता है, किसका मॉडिफिकेशन, क्यूबॉइडल एंड कोलमनार एपिथेलियम का मॉडिफिकेशन कौन कौन से। देखो सबसे पहला मॉडिफिकेशन आपको समझना है कि इनके सरफेस में, मतलब इनका जो क्या होता है, इनका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है प्रेजेंट, इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है प्रेजेंट फोल्डिंग्स, फिंगर लाइक फोल्डिंग्स होते हैं, ठीक है, जिसको बोला जाता है मैक्रोविलाई, ठीक है। इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं फिंगर लाइक फोल्डिंग्स जिसको बोला जाता है मैक्रोविलाई। मैक्रोविलाई क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। कहाँ होता है प्रेजेंट, ये देखो भाई, आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके सरफेस एरिया को इंक्रीज करना है, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा आपको पता है ना, जो भी हम लोग का जो भी डाइजेस्टेड फूड है, हम लोग का जो भी प्रोटीन, ग्लूकोज, मिनरल्स, विटामिन्स, हम लोग का जो भी खाना है, मेन डाइजेशन कहाँ होता है आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका सारा फूड का मेन डाइजेशन हो जाता है, ठीक है। और आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्प्शन होता है फूड का, जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स विटामिन का है, ठीक है, सबका एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसीलिए, ठीक है, ब्रश बॉर्डर कोलमनार एपिथेलियम कहाँ होता है प्रेजेंट, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ताकि ये क्या कर सके भाई, ताकि ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर सके, ठीक है, ताकि ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर सके जिससे ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो, ठीक है, जिससे क्या हो भाई, जिससे ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो, उसीलिए होता है प्रेजेंट कहाँ पर, उसीलिए होता है प्रेजेंट आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, समझे भाई। आपके जितना ज्यादा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, ठीक, जितना ज्यादा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया इंक्रीज होगा उतना ही भाई ज्यादा एब्जॉर्प्शन भी होगा, समझ गए। और सेकेंड ये होता है प्रेजेंट कहाँ पर, सेकेंड होता है प्रेजेंट आपके पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, इसमें भी आपके ग्लूकोज, अमीनो एसिड, आयंस का क्या होता है, इसमें भी आपके एक्टिवली एंड पैसिवली उसका सबका रीएब्जॉर्प्शन होता है, सबका क्या होता है यहाँ पर उसका रीएब्जॉर्प्शन होता है। उसीलिए भाई एब्जॉर्प्शन करना है मतलब जितना ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगा, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन भी होगा, उसीलिए होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन्स में क्या होता है प्रेजेंट, नाम क्या है इसका, सिंपल ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है, जिसको बोलते हैं सिंपल ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, समझ गए। तो ये था हम लोग का सबसे पहला मॉडिफिकेशन भाई, जिसमें आपके होते हैं प्रेजेंट फिंगर लाइक फोल्डिंग्स जिसको बोलते हैं मैक्रोविलाई। अब देखेंगे, देखो कि कुछ, ठीक है, कुछ आपके क्यूबॉइडल एंड कोलमनार एपिथेलियम में होते हैं प्रेजेंट सिलिया। क्या होते हैं, कुछ आपके कोलमनार एंड क्यूबॉइडल
एपिथेलियम में क्या होता है प्रेजेंट, सिलिया होता है, सिलिया सिलिया, ठीक है, क्या होते हैं प्रेजेंट, सिलिया, ठीक है। और जिसमें भी जिस भी क्या एपिथेलियम में, ठीक है, जिस भी एपिथेलियम में सिलिया होता है प्रेजेंट, उसको बोलते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है, समझे ना। तो आपके क्यूबॉइडल एंड कोलुमनार एपिथेलियम में क्या होते हैं प्रेजेंट, इनमें होते हैं प्रेजेंट सिलिया, ठीक है। तो इस इनमें होते हैं, देखो इनका जो फ्री सरफेस है इसमें आपको, ठीक है, इनका जो फ्री सरफेस है, ठीक है, इनका जो फ्री सरफेस है उसमें क्या होता है प्रेजेंट, इनके फ्री सरफेस में होते हैं प्रेजेंट आपके सिलिया, ठीक है। इनका जो फ्री सरफेस है इनमें क्या होता है प्रेजेंट, इनका जो फ्री सरफेस होता है क्यूबॉइडल एंड कोलुमनार एपिथेलियल का जो फ्री सरफेस होता है, इसके फ्री सरफेस में होते हैं प्रेजेंट सिलिया। भाई मैक्रोविलाई तो क्या, मैक्रोविलाई फ्री सरफेस पर थोड़ी रहते हैं यार, मैक्रोविलाई तो मतलब आपके क्या है, मैक्रोविलाई मतलब आपके फोल्डिंग है किसके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ठीक है। और जो इनका फ्री सरफेस होता है क्यूबॉइडल एंड कोलुमनार एपिथेलियम का जो फ्री सरफेस होता है, उस फ्री सरफेस में होता है प्रेजेंट आपके सिलिया, ठीक, सिलिया होते हैं, देखो कैसे होते हैं आप देखो इसको, ठीक। तो इनका जो फ्री सरफेस है इसमें क्या होता है, इसमें इनका जो फ्री सरफेस है, ठीक, इनका जो फ्री सरफेस है इसमें क्या होता है प्रेजेंट, इनका जो फ्री सरफेस में होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं सिलिया, ठीक है। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं, कैसे होते हैं ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं सिलिया, ठीक है। तो सिलिया कैसे होते हैं, सिलिया हम लोग के होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर के, ठीक। सिलिया कैसे दिखते हैं, सिलिया दिखते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं सिलिया, ठीक है। तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर के क्या होते हैं, सिलिया होते हैं प्रेजेंट, क्लियर है। हेयर लाइक एक क्या है भैया आपके सिलिया है, ठीक है, एक क्या है इसको देखो, ये आपके सिलिया है, इसको बोलते हैं सिलिया, सिलिया। तो सिलिया कैसे होते हैं, सिलिया आपके हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं प्रेजेंट, ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं प्रेजेंट, किसमें होते हैं प्रेजेंट, आपके क्यूबॉइडल एंड कोलुमनार एपिथेलियम में, ठीक है, किसमें होते हैं प्रेजेंट, ये होते हैं प्रेजेंट आपके किसमें, कहाँ होते हैं, क्यूबॉइडल एंड कोलुमनार एपिथेलियम में होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। सो क्यूबॉइडल एंड कोलुमनार एपिथेलियम में होते हैं, और कहाँ पर होता है प्रेजेंट, ये आपके फ्री सरफेस में, ठीक है। सो आपके सिलिया कहाँ होता है प्रेजेंट, प्रेजेंट देखो आपके होते हैं प्रेजेंट, ये प्रेजेंट ऑन फ्री सरफेस, ठीक है, फ्री सरफेस में होते हैं भाई आपके प्रेजेंट, किसके, क्यूबॉइडल एंड कोलुमनार एपिथेलियम, ठीक, किसके भाई, क्यूबॉइडल एंड कोलुमनार एपिथेलियम के, ठीक है, क्यूबॉइडल एंड कोलुमनार एपिथेलियम के सरफेस में, ठीक है, क्यूबॉइडल एंड कोलुमनार एपिथेलियम के फ्री सरफेस में आपके होते हैं प्रेजेंट, जिसको बोला जाता है सिलिया। सिलिया क्या है, सिलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं, ठीक है। सिलिया कैसे होते हैं, देखो सिलिया आपके हेयर लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं, सिलिया कैसे होते हैं, सिलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं। सिलिया आखिर में सिलिया का रोल क्या है, ठीक है, सिलिया क्या करता है समझो, सिलिया क्या करता है, ये पार्टिकल्स को मूव करता है, ठीक है। अगर इसके ऊपर में कोई भी पार्टिकल्स है जैसे कि ओवम है, ठीक है, तो ओवम ये क्या कर देंगे भाई, ओवम को ये मूव कर देंगे, ठीक है। पहले ओवम यहाँ पर था तो ओवम जो है ये मूव, ठीक है, ये इसका मूवमेंट होगा और ओवम जो है यहाँ पहुंच जाएगा सिलिया के हेल्प से। तो सिलिया क्या करते हैं, सिलिया आपके पार्टिकल्स को मूव करते हैं, ठीक है। सो मूव्स पार्टिकल्स, ये क्या करते हैं भाई, मूव्स पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स को मूव करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं भाई ये सिलिया पार्टिकल्स को मूव्स करते हैं, पार्टिकल्स को मूव करेंगे, और या फिर ये एंड म्यूकस को भी, ठीक, म्यूकस जो होता है म्यूकस को भी ये मूव करते हैं, ठीक है, एंड म्यूकस पार्टिकल्स को मूव करेंगे और म्यूकस को भी ये मूवमेंट करते हैं इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, इन स्पेसिफिक लोकेशन। किसमें करते हैं भाई, स्पेसिफिक लोकेशन में करते हैं, ऐसा नहीं कि कहीं भी कर देंगे, बात समझे, स्पेसिफिक लोकेशन में ही करते हैं। जैसे कि आपको देखो, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर ओबम का जो मूवमेंट है भाई, ओबम यहाँ से यहीं जाएगा और कहीं नहीं चलेगा, ठीक है। मतलब प्रॉपर सिलिया किसी भी चीज को, पार्टिकल्स को या फिर म्यूकस को, ठीक है, पार्टिकल्स या फिर म्यूकस को स्पेसिफिक डायरेक्शन पे ही क्या करता है भाई,
म्यूकस या फिर पार्टिकल्स को स्पेसिफिक डायरेक्शन पे ही मूव करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, समझ गए ना, आपके जो सिलिया होते हैं, ठीक है, क्या करते हैं भाई, किसी भी पार्टिकल्स या म्यूकस को पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही क्या करते हैं, मूव करते हैं, उसका मूवमेंट करते हैं, ठीक है। प्रॉपर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में क्या करते हैं, प्रॉपर इसका मूवमेंट करते हैं, समझ गए। तो आखिर में सिलिया आप समझ गए कि सिलिया आपका हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये पार्टिकल्स को मूव करता है या फिर म्यूकस को मूव करता है स्पेसिफिक डायरेक्शन में। आखिर में सिलिया कहाँ होता है, प्रेजेंट ऑन, कहाँ होता है, प्रेजेंट भाई। ये आपका सिलिया, सबसे पहला आपका सिलिया होता है प्रेजेंट, कहाँ पर, इसको यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो सिलिया कहाँ होता है, प्रेजेंट। ये आपके होते हैं प्रेजेंट किसमें, सिलिया आपके होते हैं प्रेजेंट ब्रोंक्यूल्स में एंड फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। तो सिलिया कहाँ होता है प्रेजेंट भाई, ये होता है प्रेजेंट ब्रोंक्यूल्स में, ठीक, ब्रोंक्यूल्स में होगा प्रेजेंट। और कहाँ होता है प्रेजेंट, ये होता है प्रेजेंट फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। कहाँ होता है प्रेजेंट, और ये होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं फैलोपियन, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में भी क्या होता है, सिलिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो ब्रोंक्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, ब्रोंक्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं सिलिया, ठीक है। तो सिलिया कहाँ होता है प्रेजेंट, सिलिया आपके होते हैं प्रेजेंट ब्रोंक्यूल्स में और आपके होते हैं प्रेजेंट किसमें, फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। तो सिलिया होता है प्रेजेंट ब्रोंक्यूल्स में और कहाँ होता है प्रेजेंट, ये फैलोपियन ट्यूब में सिलिया प्रेजेंट होते हैं। ब्रोंक्यूल्स में कहाँ पर, देखो ब्रोंक्यूल्स आपका किसका पार्ट है पता है आपको, ब्रोंक्यूल्स आपका लंग्स का पार्ट है, ठीक है। सो ब्रोंक्यूल्स किसका पार्ट होता है, ब्रोंक्यूल्स हम लोग के रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, हम लोग का लंग्स का पार्ट है हम लोग का ब्रोंक्यूल्स। फैलोपियन ट्यूब किसका पार्ट है भाई, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका फैलोपियन ट्यूब एक पार्ट है, ठीक है। तो आपके किस में आता है, फैलोपियन ट्यूब आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता है। जब आप क्लास, ठीक है, 12 में आप जब पढ़ोगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो हर चीज को आप डिटेल में इसको डिस्कस करोगे, ठीक है, समझ गए। तो आखिर में ब्रोंक्यूल्स, देखो ब्रोंक्यूल्स में क्या होता है प्रेजेंट, अगर इस ब्रोंक्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब में सिलिया तो होता है प्रेजेंट, ठीक है। इनमें क्या होता है प्रेजेंट, इनमें सिलिया होता है प्रेजेंट। सिलिया सबसे पहले समझो सिलिया करता क्या है, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स में सिलिया क्या करेगा, हम लोग के जो भी डस्ट पार्टिकल, ये क्या करता है ब्रोंक्यूल्स, जो भी हम लोग का समझो आप, ठीक है, जो भी हम लोग का डस्ट पार्टिकल्स है उसको ये रिमूव कर देता है, ठीक है, समझे। और फैलोपियन ट्यूब में वही, फैलोपियन ट्यूब में ये ओबम का मूवमेंट करेगा, किसका मूव करेगा भाई, ये फैलोपियन ट्यूब में सिलिया किस में हेल्प करेगा, ओबम के मूवमेंट में, ठीक है। ओबम के मूवमेंट में क्या करेगा सिलिया, जो ये हेल्प करेगा, ठीक है। तो ओबम के मूवमेंट में क्या करेगा सिलिया, फैलोपियन ट्यूब में हेल्प करेगा। तो आखिर में ब्रोंक्यूल्स में जो सिलिया होता है प्रेजेंट, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स में जो सिलिया होता है प्रेजेंट, इसको क्या बोलते हैं, तो क्या नाम है इसका, देखो इसका क्या नाम है भाई, इसको बोला जाता है सिंपल क्यूबॉइडल, ठीक है, सिंपल क्यूबॉइडल सिलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है, इसको बोला जाता है सिंपल क्यूबॉइडल सिलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है, सिंपल क्यूबॉइडल, ठीक है, सिंपल क्यूबॉइडल सिलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। तो क्या बोलते हैं समझ गए ना। आखिर में इसको ब्रोंक्यूल्स में जो होता है प्रेजेंट सिलिया, क्या नाम है इसका भाई, सिंपल क्यूबॉइडल सिलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। और आपके जो फैलोपियन ट्यूब में, फीमेल में जो फैलोपियन ट्यूब में होता है प्रेजेंट सिलिया, इसको बोलते हैं सिंपल, इसको बोला जाता है सिंपल, ठीक है, सिंपल कोलुमनार सिलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है, इसको बोलते हैं सिंपल कोलुमनार सिलिएटेड एपिथेलियम, ठीक। तो अगर देखो सिलिया आपके ब्रोंक्यूल्स में प्रेजेंट है तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है हम लोग का है सिंपल क्यूबॉइडल सिलिएटेड एपिथेलियम। अगर आपके सिलिया फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट है, ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब में अगर सिलिया प्रेजेंट है तो ना क्या नाम है इसका जो नाम है इसको बोलते हैं सिंपल कोलुमनार सिलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है, इसको बोला जाता है सिंपल कोलुमनार सिलिएटेड एपिथेलियम, इसको बोला जाता है, ठीक है, समझ आ रहा है आपको।
ठीक। तो अभी हम लोग क्या पढ़े, अभी हम लोग ने देखा कि कुछ देखो कोलुमनार या फिर क्यूबोइडल एपिथेलियम में क्या होते हैं प्रेजेंट, वो बियर करते हैं भाई आपके सिलिया, तो इनको बोलते हैं सिलेटेड एपिथेलियम, जिनमें होता है जिनके फ्री सरफेस में सिलिया होते हैं प्रेजेंट, ठीक है, जिनके फ्री सरफेस में सिलिया होते हैं प्रेजेंट उनको बोलते हैं सिलेटेड एपिथेलियम, ठीक है। जिनके फ्री सरफेस में आपके सिलिया होंगे प्रेजेंट, जिनके भी फ्री सरफेस में सिलिया होते हैं प्रेजेंट उसको बोला जाता है सिलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। तो जिसके भी फ्री सरफेस में आपके देखो आपके क्यूबोइडल एंड कोलुमनार एपिथेलियम के फ्री सरफेस में होते हैं प्रेजेंट सिलिया, उसीलिए इनको बोलते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। आपका सिलिया एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो किसमें हेल्प करता है, पार्टिकल्स के मूवमेंट में करने, पार्टिकल्स को मूव करने में हेल्प करता है। और इसका रोल क्या है भाई, ये आपका म्यूकस को भी, ठीक है, म्यूकस को भी मूव करता है, किसमें, ये आपका म्यूकस को मूव करता है स्पेसिफिक लोकेशन में, स्पेसिफिक ये क्या करता है, म्यूकस को मूव करता है स्पेसिफिक डायरेक्शन में, क्या करता है, म्यूकस का ये मूवमेंट करता है, ठीक है। तो ये म्यूकस का मूवमेंट करता है किसमें, स्पेसिफिक डायरेक्शन में ये म्यूकस का मूवमेंट करता है, ठीक है। तो म्यूकस का मूवमेंट करता है स्पेसिफिक डायरेक्शन में। तो ये था आपका सिलिया, नोट कीजिए इसको। फिर हम लोग देखेंगे एक होता है आपका स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है। तो आखिर में स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम क्या होता है देखेंगे, ठीक, इसको आप नोट कर सकते हो। फिर देखेंगे स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम क्या होता है, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब देखेंगे हम लोग कि आखिर में स्यूडो स्ट्रैटिफाइड क्या होता है, ठीक। तो आखिर में स्यूडो स्ट्रैटिफाइड होता क्या है एपिथेलियम, इसको जरा देखेंगे भाई, ठीक है। तो देखो जरा कि आखिर में हम लोग का स्यूडो स्ट्रैटिफाइड होता क्या है, ठीक है। तो स्यूडो स्ट्रैटिफाइड क्या होता है जरा इसको देखेंगे। देखो स्यूडो स्ट्रैटिफाइड, ठीक है, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड, आखिर में स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, ठीक, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम क्या होता है, ठीक है। तो स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम क्या होता है समझो आप, ठीक है। आपको पता है, मेरे को पता है, सबको पता है, स्यूडो मतलब होता है फॉल्स। स्यूडो मतलब क्या होता है भाई, स्यूडो मतलब होता है फॉल्स, ठीक है, इसका मतलब होता है फॉल्स, ठीक है। स्यूडो मतलब होता है फॉल्स और स्ट्रैटिफाइड का मतलब होता है मल्टीलेयर, ठीक, इसका मतलब क्या होता है मल्टीलेयर्ड, समझे। तो आखिर में स्यूडो मतलब होता है फॉल्स, स्यूडो मतलब क्या होता है, स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स, ठीक है, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स और स्ट्रैटिफाइड का मतलब है भाई मल्टीलेयर्स, ठीक है। स्ट्रैटिफाइड का मतलब क्या है, स्ट्रैटिफाइड का मतलब क्या, इसको बोलते हैं मल्टीलेयर्स, ठीक है। मल्टीलेयर्स के होते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड। जो मल्टीलेयर्स में होते हैं प्रेजेंट इसको बोला जाता है स्ट्रैटिफाइड, ठीक है। तो आपका स्यूडो मतलब होता है फॉल्स और मल्टीलेयर्ड के मतलब देखो ये हमको क्या देखते हैं, हमको ये अपीयर होते हैं एस मल्टीलेयर, ठीक है। हमको जब इसको आप मैक्रोस्कोप में देखोगे, जब इसको आप लो पावर मैक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको ये दिखेंगे मल्टीलेयर्स के, ठीक। लो पावर में देखोगे तो आपको ये कैसे दिखेंगे, मल्टीलेयर्स के दिखेंगे, लेकिन एक्चुअल में ये कैसे होते हैं, ये सिंगल लेयर ऑफ सेल के होते हैं, ठीक है। मल्टी लेयर ऑफ सेल के नहीं होते हैं, सिंगल लेयर ऑफ सेल के ये होते हैं, ठीक है। सिंगल लेयर ऑफ सेल के होते हैं आपके स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है। तो कैसे होते हैं देखो, ये तो आपको अपीयर लाइक, ठीक, अपीयर लाइक कैसे अपीयर होते हैं भाई, मल्टीलेयर्ड। हम लोग को ये अपीयर होते हैं कैसे, ये हम लोग को अपीयर होते हैं मल्टीलेयर्ड, बट इट इज, लेकिन कैसे है भाई, ये सिंगल लेयर, सिंगल लेयर ऑफ सेल। ये हमको देखो जो स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम है, ठीक है, जो क्या है भाई, जो हम लोग का स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, ये हमको देखो ये तो अपीयर होते हैं मल्टीलेयर्ड जैसे, ठीक है। ये कैसे पर होते हैं, ये अपीयर्ड होते हैं एस मल्टीलेयर्ड, ठीक।
मल्टी लेयर्ड जैसे हमको दिखते हैं लो पावर माइक्रोस्कोप में, लेकिन जब आप इसको हाई पावर माइक्रोस्कोप में देखोगे 50x 45x माइक्रोस्कोप में जब इसको आप देखोगे तो आपको ये सिंगल लेयर के ही दिखेंगे। कैसे दिखेंगे आपको? ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स के होते हैं। कैसे होते हैं भाई? सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होते हैं, जो कि हम लोग का जो क्या होता है सिंपल एपिथेलियम सेल के होते हैं। किसके होते हैं? ये सिंपल एपिथेलियम होते हैं। ठीक है, आपको मल्टी लेयर दिखते हैं लो पावर माइक्रोस्कोप में, लेकिन हाई पावर माइक्रोस्कोप में सिंगल लेयर होते हैं आपके सिंगल लेयर्स ऑफ एपिथेलियम होते हैं। ठीक है, एपिथेलियम का ये सिंगल लेयर का होता है। किसका होता है? ये एपिथेलियम का ये सिंगल लेयर का होता है प्रेजेंट। ठीक है, सो एपिथेलियम का ये सिंगल लेयर्स का क्या होता है? ये चीज होता है प्रेजेंट। ठीक, आपके सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक, क्या भाई? आपके सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम आपके सिंगल लेयर्स के होते हैं भाई प्रेजेंट। ठीक, समझ गए? तो आपको देखो अपीयर होते हैं मल्टी सेलुलर, बट कैसे होते हैं? सिंगल सेलुलर। ऑल सेल्स आर कॉलमनार। सारे के सारे सेल्स कैसे होते हैं? कॉलमनार होते हैं। ठीक है, तो जितने भी सेल्स होते हैं और सेल्स सब सारे के सारे सेल्स क्या होते हैं भाई? सारे के सारे सेल्स होते हैं हम लोग के जिसको बोलते हैं कॉलमनार। ठीक है, तो जितने भी सारे सेल्स हैं, ठीक है, जितने भी सारे सेल्स हैं, सारे के सारे सेल्स क्या होते हैं भाई? आपके कॉलमनार होते हैं। ठीक है, जितने भी आपके सेल्स जो है प्रेजेंट, ये सारे के सारे सेल्स कैसे होते हैं? कॉलमनार होते हैं। ठीक है, कॉलमनार होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं भाई? सारे के सारे सेल्स होते हैं कॉलमनार। कुछ आपके होते हैं शॉर्ट, कुछ इसमें होते हैं शॉर्ट और कुछ होता है लॉन्ग। मतलब कुछ शॉर्ट सेल होते हैं, कुछ लॉन्ग सेल होते हैं। ठीक है, कुछ कॉलमनार होते हैं शॉर्ट और कुछ कॉलमनार कैसे होते हैं? लॉन्ग होते हैं। ठीक है, सम और शॉर्ट और कुछ क्या होता है? लॉन्ग। देखो कैसे दिखते हैं, समझो आप। ये ऐसे दिखते हैं भाई, ऐसे हमको ये दिखते हैं। ठीक, ऐसे हमको नजर ही आते हैं। आप देख सकते हो इसको। समझे बात को? ये आपको ऐसी दिखते हैं, ऐसे होते हैं एक्चुअल में। तो ये आपका नीचे में क्या होगा? प्रेजेंट। नीचे में आपके होते हैं प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, सो नीचे में क्या होता है? प्रेजेंट। नीचे में आपका होता है प्रेजेंट, जिसको बोला क्या जाता है भाई? नीचे में जो होता है प्रेजेंट, इसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं जो एपिथेलियल सेल के नीचे में होता है प्रेजेंट। ठीक, जो क्या होता है? एपिथेलियल सेल के नीचे में मेम्ब्रेन होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, जो उसको क्या प्रोवाइड करता है? उसको सपोर्ट, एपिथेलियल सेल को बेसमेंट मेम्ब्रेन सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो एपिथेलियल सेल क्या करता है भाई? एपिथेलियल सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो एपिथेलियल सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। देखो, तो इनमें से कुछ सेल आपको दिख रहे हैं। देखो, ये आपके सेल है, लॉन्ग सेल आपको दिख रहे हैं। ठीक है, लॉन्ग सेल है आपका, और एक कुछ सेल यहाँ इसमें ही देखो, ये भी सेल है आपके। ठीक है, ये सेल है जो ये शॉर्ट है। ठीक है, तो आपके ये हो गए लॉन्ग सेल, ये आपके लॉन्ग है, ये आपके शॉर्ट है। ठीक है, इसका न्यूक्लियस भाई, इसका न्यूक्लियस देखो ऊपर है। ठीक है, इसका न्यूक्लियस कहाँ है? इसका न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट? देखो, इसका जो न्यूक्लियस है, ठीक, इसका न्यूक्लियस अपर होता है, ऊपर होता है। ठीक है, और इसका जो न्यूक्लियस है कैसा होता है? इसका जो न्यूक्लियस है शॉर्ट का, ठीक, शॉर्ट आपका शॉर्ट का जो न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस होता है लोअर साइड। बात समझे? इसका न्यूक्लियस अपर साइड होता है प्रेजेंट, और इसका न्यूक्लियस लोअर साइड होता है प्रेजेंट। ठीक है, तो इसका जो न्यूक्लियस है, देखो ध्यान से, इसका न्यूक्लियस जो आपका होता है अपर साइड। ठीक है, लॉन्ग सेल जो होता है लॉन्ग कॉलमनार। ठीक है, लॉन्ग कॉलमनार ऑफ सिंपल एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम जो सेल है, देखो इसको ध्यान से, एक होते हैं लॉन्ग सेल, एक होते हैं शॉर्ट सेल। ठीक है, और ये आपके लॉन्ग सेल है, आपके शॉर्ट सेल है। ठीक, आपके लॉन्ग सेल का जो न्यूक्लियस है, ठीक है, ये ऊपर की साइड होता है प्रेजेंट, और शॉर्ट सेल जो होते हैं, जो छोटे सेल हैं, ठीक, इनका जो न्यूक्लियस है, कहाँ होता है? प्रेजेंट। इनका न्यूक्लियस आपका होता है प्रेजेंट कहाँ पर? लोअर साइड में। इनका जो न्यूक्लियस कहाँ है? प्रेजेंट। इनका न्यूक्लियस होता है प्रेजेंट कहाँ पर? लोअर साइड में इनका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है,
तो इनका न्यूक्लियस लोअर साइड में प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल की बात करें, आखिर में सूडो स्ट्रेटिफाइड कहाँ होते हैं प्रेजेंट, ठीक है, आपके होते हैं प्रेजेंट ट्रेकिया में। आपके रेस्पिरेटरी पार्ट है ये भैया भी, ट्रेकिया भी आपका क्या, किसका पार्ट है, ट्रेकिया आपका रेस्पिरेटरी पार्ट आपके होते हैं, ठीक है, ब्रोंकी में, आपके होते हैं प्रेजेंट नेजल चैम्बर में, तो आपके जो सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, ठीक है, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहाँ होते हैं प्रेजेंट, देखो इसको कि आखिर में सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होते हैं प्रेजेंट कहाँ पर, ये होते हैं प्रेजेंट हम लोग का ट्रेकिया में, ब्रोंकी में, और ये होते हैं प्रेजेंट नेजल चैम्बर में, ठीक है। तो आपका जो सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहाँ होता है प्रेजेंट, ये आपके होते हैं प्रेजेंट ट्रेकिया में, ब्रोंकी में और नेजल, यहाँ इसको, ठीक है, इसके अंदर हम लोग के नोज के अंदर, ठीक है, नोस्ट, इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको नोस नहीं बोलते हैं, ठीक है, आप इसको बोलते हैं नोस्ट्रिल, ठीक, नोस्ट्रिल के अंदर में होते हैं प्रेजेंट हम लोग के नेजल चैम्बर, ठीक है, क्या होते हैं प्रेजेंट नोस्ट्रिल के इनसाइड, नोस्ट्रिल के अंदर जो कैविटी है, ठीक है, नोस्ट्रिल के अंदर जो कैविटी है उसी कैविटी को बोला जाता है आपका नोजल चैम्बर, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, नेजल चैम्बर। आपके ब्रोंकी, आपके ट्रेकिया, ये सब आपके लंग्स के पार्ट है, ठीक है, ब्रोंकी, ट्रेकिया आपके लंग्स, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट, आप इसको पढ़ोगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में, ठीक है, समझे, सबको पढ़ोगे भाई, आपके हर चीज आपके सिलेबस में है, आपका हर चीज एक्सचेंज, डाइजेशन से लेकर आपका एब्जॉर्प्शन, रेस्पिरेशन, हार्ट के बारे में, किडनी के बारे में, हार्मोन्स के बारे में, भाई कोई सब चीज़ नहीं छूटेगा, ठीक है, और हार्मोन्स, नर्वस, आप हर चीज को पढ़ोगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप सब चीज का बेसिक आप अभी उसका बस टिलर, ठीक, उसका आप अभी आप उसका अभी नाम पढ़ो, अभी बस नाम को अभी समझो, बाकी आपको पूरा समझ तब आएगा जब इसको हम लोग हर चीज को, ठीक, डिटेल में स्टडी करेंगे हर एक चैप्टर को इसका, ठीक है। बस आपको कौन कौन सा भी एपिथेलियम है इसको पता होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये मत समझो कि ये सारा चीज हम लोग जो अभी स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसका कोई यूज नहीं भैया, इसका बहुत काम आएगा आपको। मेरे को पूछो ना यार, मैं पढ़ाऊँ, ठीक है, हमको पूछो, बहुत काम आएगा आपके, हर चीज आपसे रिलेटेड है, हर चैप्टर इससे, इस चैप्टर एनिमल टिश्यू से आपका हर चैप्टर आपका रिलेटेड है, ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जो इससे रिलेटेड नहीं होगा, ठीक है। तो कौन सा एपिथेलियम कहाँ होता है प्रेजेंट, कहाँ होता है प्रेजेंट, आपको पता होना चाहिए। तो सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम आपका देखो, ये हम लोग को मतलब मल्टी लेयर जैसे दिखता है, लेकिन एक्चुअल में मल्टी लेयर नहीं होता, एक सिंगल लेयर का एपिथेलियम होता है, ठीक है, एक्चुअल में ये सिंगल लेयर का एपिथेलियम होता है, एक्चुअल में मल्टी लेयर नहीं होता, ठीक है। और जितने भी सेल्स इसको होते हैं, सारे सेल्स होते हैं भाई कोलुमनार होते हैं, ठीक है, कुछ सेल का न्यूक्लियस अपर, ठीक, कुछ सेल आपके होते हैं लॉन्ग और कुछ सेल होते हैं आपके शॉर्ट, ठीक है। इसका जो एग्जांपल हम लोग ने पढ़ा ट्रेकिया, ब्रोंकी एंड नेजल चैम्बर, ठीक है, ट्रेकिया, ब्रोंकी एंड नेजल चैम्बर, इसका क्या है भाई, इसका इनमें होते हैं प्रेजेंट आपके सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहाँ होता है प्रेजेंट, ये आपके होते हैं प्रेजेंट ट्रेकिया में होते हैं प्रेजेंट, ब्रोंकी में होते हैं प्रेजेंट, और आपके होते हैं नेजल चैम्बर में, ठीक है। तो ट्रेकिया, ब्रोंकी एंड नेजल चैम्बर में क्या होता है प्रेजेंट, ट्रेकिया, ब्रोंकी एंड नेजल चैम्बर में आपके होते हैं प्रेजेंट सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। क्या होता है प्रेजेंट, इनमें होता है प्रेजेंट सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है। तो ये था हम लोग का पूरा आज का, हम लोग ने इस लेक्चर में अभी तक क्या पढ़ा, हम लोग ने सबसे पहला मॉडिफिकेशन देखा कोलुमनार एंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम का। सबसे पहले बात की हम लोग की मैक्रोविलाई क्या होता है, उसके बाद हम लोग ने समझे कि आखिर में, ठीक है, सिलिया क्या होता है, फिर समझे कि सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम किसको बोलते हैं। सारा चीज मैंने आपको इस लेक्चर में कंप्लीट करवाया है, ठीक है। सो आपका इसी लेक्चर के साथ आपका सिंपल एपिथेलियम, ठीक है, जो आपका सिंपल एपिथेलियम था ये कंप्लीट हो गया। आपका बस बच्चा है जिसको बोलते हैं, हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद आप ग्लैंडुलर, ठीक है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।